माताओं से मिलने के पश्चात भगवान श्री राम पुनः गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु वशिष्ठ के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव, अब आप कृपा करें और हमारी कुटिया में आकर अपने पवित्र चरणों से उस कुटिया को पवित्र करें। गुरु वशिष्ठ राम की इस विनयशीलता से अत्यंत प्रभावित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और फिर सबको कहते हैं कि सब अपनी अपनी सुविधानुसार आश्रम पर पहुंच जाए। सभी पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जलथल ताकि ताकि उतरेऊ लोगु, जलथल तकी तकी उतरऊ लोगू। जब गांव के नगर वासियों ने यह बात सुनी, गुरु जी की आज्ञा पाई, तो फिर सभी जिसको जिस प्रकार जाने की सुविधा मिली उस प्रकार कोई जल मार्ग से, कोई थल में उतर करके अपने अपने ढंग से, और सभी चल पड़े आश्रम की ओर। महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवनु किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण समाज को लेकर, मंत्रियों को लेकर, माता और गुरु, कुछ लोग जो गिने चुने थे उनको साथ लेकर के भरत लखन के साथ भगवान श्री राम पर्णकुटी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। सबके मन की स्थिति कैसी है यह कहना तो इतना आसान नहीं है, सहज नहीं है। माँ जा रही है, जो ही आश्रम पर सबसे पहले गुरु पहुंचते हैं। माँ जानकी पहले से ही वहां प्रस्तुत हैं। गुरु को देखते ही अपने आंचल से अपने सर को ढकती हैं और आकर गुरु वशिष्ठ के चरणों को स्पर्श करती हैं, और गुरु भी जो उचित आशीर्वाद की आवश्यकता होती है आशीर्वादों की झड़ी लगा देते हैं। फिर गुरुपति निह मुनति समेता, मिली प्रेम कही जाइन जेता। फिर गुरु वशिष्ठ की पत्नी माता अर्धंती उनके चरणों से लिपट जाती है माँ जानकी, और भी जितने भी वहाँ मुनि गण जिनकी पत्नियाँ वहाँ आई हुई हैं, एक एक कर सबके चरणों को स्पर्श करती हैं और सभी आह्लादित होकर के, आनंदित होकर के माता सीता को आशीर्वाद देती हैं। और तब बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। एक एक कर सबके चरणों की वंदना करती है माता जानकी और अपने अनुकूल प्रत्येक व्यक्ति से उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ससु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सघमी सुकुमारी। जब माता सीता अपनी सासुओं को देखती हैं तो उनकी स्थिति इतनी दयनीय है कि सीता मैया देख नहीं पाती हैं, अपनी आंखें बंद कर लेती हैं, साव जाती हैं,
भयभीत हो जाती हैं और उनके मन में अत्यंत विषाद उत्पन्न हो जाता है। हमारी सासू माओं की ऐसी दुर्गति कैसे हो गई। परी बधिक बस बनहु मराली, काह किन्ह करतार कुचाली। ऐसा लगता है जैसे राजहंसों को किसी बधिक ने पकड़ लिया हो। उस समय जो राजहंसों की स्थिति होती है वही स्थिति माताओं की थी। सबका मुख उतरा हुआ, सभी मानो सांस ले रही हों, जीने का प्रयास कर रही हों। ऐसी दुखद स्थिति थी माओं की। तीन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सबु सहिय जो दयेउ सहावा। अपनी माताओं की ऐसी स्थिति देख करके माता सीता बहुत ही दुखी हो जाती हैं। उनके भीतर विषाद भर जाता है और फिर कहते हैं कि परमात्मा तुम क्या क्या दिखाना चाहते हो। हे दैव, कैसे कैसे कुचक्र आपने रच दिया है कि आज मुझे माताओं को इस दीनहीन स्थिति में देखना पड़ रहा है। माता सीता की आंखें भर आती। माताओं को देखकर उनका हृदय हाहाकार कर उठता है, व्याकुलता बढ़ जाती है। जनक सुता तब उर भरी धीरा, नील नयन लोचन भरी नीरा, नील नलिन लोचन भरी नीरा। माता सीता अपने मन में धैर्य रखने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन उनकी नील कमल डूबी आंखों में आंसू भर आते हैं। हृदय उनका हाहाकार कर उठता है, आत्मा रोने लगती है। मिली सकल सासु सिर जाई, तेहि अवसर करुणा मही छाई। अपनी सासुओं से जाकर एक एक करके मिलती है। ऐसा लगता है सारे विश्व में करुणा का संचार हो गया है, करुणा व्याप्त हो गया है, चारों तरफ जवानों करुणा भर गया हो। माता सीता सजल नेत्रों से आगे बढ़ती हैं, एक एक माता के चरण को स्पर्श करती हैं, अपना सर उनके चरणों पर लगा देती हैं। लागी लागी पग सब निसिय, भेटती अति अनुराग, हृदय असीस ही प्रेम बस, रही अबु भरी सोहाग। एक एक माता के चरणों को स्पर्श करती हैं, चरण पकड़ लेती हैं, अपना सिर उनके चरणों पर उठा देती हैं। सभी माताओं से एक एक करके मिलती हैं, उनका दंड प्रणाम करती हैं और सभी माताएं अनुराग से भर जाती हैं, हृदय में प्रेम भर जाता है। और फिर सभी माता सीता को हृदय से आशीर्वाद देती हैं और माता सीता संतुष्ट हो जाती हैं। लेकिन माता को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर, उनकी दयनीय स्थिति को देख कर के सीता मैया की आंखें सूख नहीं पाती हैं, आंसुओं की अविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। विकल स्नेह
सीय सब रानी, बैठन सबहि कहूँ गुरु ज्ञानी। सभी माताएं व्याकुल हैं, बेचैन हैं, हृदय में छटपटाहट है, कोई भी शांत नहीं है। अनिष्ट की आशंका से सभी भीतर भीतर जल रही है, डर रही है, सहमी हुई है। माता सीता इस बात को अच्छी तरह जानती है। माताओं की स्थिति को देख करके उनकी आंखें सूख नहीं पाती हैं। तभी गुरु वशिष्ठ आदेश देते हैं और सबों को कहते हैं कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करके बैठ जाइए। और माताएं, गुरु पत्नियां, ब्राह्मणी और जो नगरवासी आए थे, सभी अपने अपने उचित स्थान को देख करके वहाँ बैठ जाते हैं। और गुरु वशिष्ठ फिर बताते हैं कि संसार एक माया है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो हमें दिखता है वह सत्य नहीं है, सत्य केवल ब्रह्म है। और जो दृश्य देखा जा रहा है यह सब माया है, ईश्वर की माया है, जिसमें हम रत रहते हैं और इसी में हमारा जीवन संपूर्ण व्यतीत हो जाता है। मनमा माया के डगरिया में भुलायल सखिया, मनमा माया के नगरिया में भुलायल सखिया। हे भुलायल सखिया गे भुलायल सखिया, हे भुलायल सखिया भुलायल सखिया। मनमा माया के